बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हसन शाम, एक बहुत ही अहम वीलॉग के साथ। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कल एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने साजिशी टोले की प्लानिंग के परखच्चे उड़ा दिए। मैं पिछले कई वीलॉग से एक बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में जब जब ऐसे स्क्रिप्ट लिखे गए, इन्होंने पाकिस्तान का बहुत नुकसान किया। मगर इस बार कुछ अलग इसीलिए है कि एक बड़ी अवामी ताकत इस रजीम चेंज के ख़िलाफ़ उठ खड़ी हुई है। जब इमरान ख़ान को साजिश के ज़रिए हुकूमत से निकाला गया तो उस वक्त मैंने कहा था कि ये साजिश हमला है और आगे जाकर ये ख़तरनाक और भयानक बच्चे जनने वाली है। और बिल्कुल वही हुआ। एक के बाद एक प्लानिंग, एक के बाद दूसरी साजिश। यहाँ मैं आपको अहम बात बता रहा हूँ कि अभी भी तहरीके इंसाफ के अंदर कुछ लोग इमरान ख़ान के मुखालिफ काम कर रहे हैं। इस हकीकत से पर्दा भी बहुत जल्द उठने वाला है। ये पाकिस्तान की तारीख़ का अहम मोड़ है और यहाँ बहुत से लोगों के चेहरे से निकाब उतरने वाला है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान ख़ान ने जो इंकशाफात किए, वो सब कुछ इस मुल्क में हो चुका है। सिर्फ़ पाकिस्तान की तारीख़ नहीं, बल्कि दुनिया की तारीख़ गवाह है कि जब जब मुसलमानों को नुकसान पहुंचा, वो अपने ही मुसलमान भाइयों के हाथों से पहुंचा। अब भी वैसा ही हो रहा है। इमरान ख़ान की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने सुनी होगी, उसे दोहराने से वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये जो सारा स्क्रिप्ट है, आखिर राइटर इसे कहाँ ले जाना चाह रहा है? मेरे पाकिस्तानियों, अपनी एक आँख तारीख़ पर और दूसरी आँख आज के हालात पर रखो कि आखिर ये प्लानिंग जा किस तरफ रही है। इमरान ख़ान का हर वार इनको नाकामियों की तरफ धकेल रहा है। इस पूरे रजीम चेंज में जितनी साजिशें हुई, जितनी प्लानिंग तैयार की गई, वो सब इसीलिए नाकाम हुई कि अवाम इस रजीम चेंज को मुस्तरद कर चुकी है। अब जो आखिरी प्लानिंग है वो ये है कि इमरान ख़ान को गद्दार साबित करो और इसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। ये सारा खेल अब इसी तरफ बढ़ रहा है। मेरे पाकिस्तानियों, इस रजीम चेंज में आप एक फांसी भुगत चुके हैं। आखिर वो लोग जो कल तक इदारों के ख़िलाफ़ कैसी कैसी खराफात बोलते थे, आज वो मुहिब्बे वतन कैसे हो गए? जो शख्स कहता है कि इस मुल्क के लिए इमरान ख़ान से ज़्यादा इस मुल्क की फ़ौज अहम है, आज उस पर गद्दारी के फतवे लगाए जा रहे हैं। मगर जो लोग पूरी तरह इस साजिश में धंसे हुए हैं, उन पर ये बातें असर नहीं करेंगी, क्योंकि मलामत तो ज़मीर करता है, और जब ज़मीर ही मर जाए तो कैसी मलामत, कैसा एहसास।
दूसरी तरफ वो चैनल जो हमेशा पाक फ़ौज के साथ जमकर खड़ा रहा, आज वो भी गद्दार बन चुका है। इस रजीम चेंज के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाला एंकर अरशद शरीफ दुबई रवाना हो गए। उन्हें एक ख़ास जगह से धमकी मिली है। बस आखिर में एक बात कहूँगा कि क़याम पाकिस्तान के दिनों में जब मुसलमान आज़ादी की जंग लड़ रहे थे तो उस वक्त बहुत ज़्यादा ख़तरात होते थे। जान और माल का ख़तरा सर पर मंडलाता रहता था। जब रात होती तो चंद लोग बच्चों, औरतों, बुज़ुर्गों के ऊपर पहरा दिया करते और बुलंद आवाज़ में कहते, जागते रहो भाइयों, जागते रहो। ये अल्फाज इसीलिए पुकारे जाते थे कि ताकि दुश्मन को पता चले कि हम जाग रहे हैं। इसीलिए मेरे पाकिस्तानियों, जागते रहो। ये खेल ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुका है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।